छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सह राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने 16 जनवरी को एक वीडियो मैसेज जारी किया था मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि वे माओवादियों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन माओवादी इस बातचीत के तैयार हैं भी या नहीं। उन्होंने एक इच्छा जाहिर करते हुए अपनी बात रखी थी कि वे माओवादियों से अगर फेस टू फेस ना सही तब की परिस्थिति में वे वीडियो कॉल पर भी उनसे बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि मैं माओवादियों से जानना ही चाहता हूं कि वे बस्तर के उन इलाकों में जिन इलाकों में विकास नहीं पहुंच रहा है, वे क्यों विकास नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को भी रखा था। इसके साथ ही जब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वे माओवादियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करने को तैयार हैं, तब इसके 1 महीने बाद माओवादी संगठन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। उस प्रेस नोट में 6 शर्तें रखी गई, जिन 6 शर्तों में नवीन कैंपों की जो स्थापना, यानी कि जो सुरक्षा बलों के कैंप जिन इलाकों में स्थापित किए जा रहे हैं, नए कैंप खोले जा रहे हैं, वे ना खोले जाएं आगामी 6 महीनों तक। इसके साथ ही साथ जो गिरफ्तारियां चल रही हैं वो गिरफ्तारियों पर रोक लगाने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो मुठभेड़ चल रहे थे उन मुठभेड़ों को वो फर्जी बता रहे थे। दूसरी बात कि वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस को 6 महीने तक के स्थगित करने की बात कर रहे थे। इसके साथ में जो कैंपों में जो जवान हैं उन्हें कैंपों से बाहर ना निकलने के लिए भी उन्होंने अपनी बात को रखा था। 16 जनवरी को जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपनी बात रखी थी कि वे माओवादियों से बात करना चाहते हैं, इसके 1 सप्ताह के दौरान ही, यानी कि सप्ताहांत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए थे। उन्होंने विजय शर्मा, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उनके साथ ही साथ जो डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, जो एसपी हैं और कलेक्टर हैं, उनके साथ एक बैठक रखी। उस बैठक में उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को आगामी 3 वर्षों में पूरी तरह से खत्म करने की तरफ जोर देकर बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए, जिसमें अब तक की जैसे कि जो सुरक्षा एजेंसियों ने अपने संयुक्त प्रयासों से जिस क्षेत्र में समेट दिया है वामपंथी उग्रवाद को, वहां से भी वामपंथी उग्रवाद यानी कि माओवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाने का लक्ष्य उन्हें दे दिया। 1 महीने बाद जब माओवादी प्रेस नोट जारी किया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बातचीत की एक संभावना बन सकती है, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद बीजापुर जिले में एक हत्या हो गई। शादी में गए हुए थे भाजपा के वरिष्ठ नेता तिरुपति कटला, बीजापुर जिला मुख्यालय से तोयनार थाना क्षेत्र में। जब वो तोयनार थाना क्षेत्र में, जहाँ पर वे शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, शादी उन्होंने अटेंड करी, वहाँ पर नाच गाने में वे शरीक हुए। जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब उन पर धारदार हथियारों से माओवादी संगठन के जो सबसे निचले कैडर के जो लोग होते हैं, मिलिशिया, जिन्हें स्मॉल एक्शन की टीम भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उस हत्या के बाद एक बात जो चौंकाते हुए सामने निकल कर आई, वो ये थी कि तिरुपति कटला के जो छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि वो इस घटना के चश्मदीद भी रहे, क्योंकि उनका कहना था कि वो वहीं पर मौजूद रहे। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो स्मॉल एक्शन टीम जिसने तिरुपति कटला की हत्या की थी, उसने लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही कांग्रेस जिंदाबाद के भी नारे लगाए। एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था ये। इसके बाद चीज़ें थोड़ी राजनीतिक हो गई। इस पर बीजापुर के जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही साथ जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तब 1 सप्ताह के दौरान ही माओवादियों ने बीजापुर जिले के जांगला क्षेत्र में एक और हत्या कर दी। ये भी थे भाजपा के नेता कैलाश नाग। कैलाश नाग की हत्या के बाद माहौल बेहद संगीन हो गया। भाजपा के लोगों में एक डर समाने लगा। भाजपा संगठन की तरफ से बीजापुर जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीनिवास मुदलियार, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग कही भाजपा के नेताओं को और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को। हालांकि इसके बाद जो है X, Y और Z श्रेणी की सुरक्षा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा के उन नेताओं को दी गई जिन्हें माओवाद से वाकई खतरा नजर आ रहा था। इस दौरान जबकि 2 हत्याएं बीजापुर में हो गई, तब छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वे आज बीजापुर पहुंचे हुए थे। जांगला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। जांगला में हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद कैलाश नाग के परिवार से उन्होंने मुलाकात करी, उन्हें सांत्वना दी, उनके साथ शिष्टाचार भेंट किया और उनके दुख में सहभागी होने की भूमिका निभाई। वहां से वे चौपर के माध्यम से बीजापुर पहुंचे। बीजापुर पहुंचने के बाद वे सीधे तिरुपति कटला जी के परिवार से मिले। यहाँ पर तिरुपति कटला के परिवार से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करी। इस बातचीत में हमने भी अपनी बात रखी, उनसे सवाल पूछे।
तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा। नक्सली जितने हैं उसमें नौजवान कुछ भ्रमित भी हुए हैं। उनसे वार्ता के लिए, चर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार है, किसी भी क्षण तैयार है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार भी ये चाहती है कि गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुँचें, अस्पताल खुले, स्कूल खुले, सड़क बने, पानी पीने का मिले सबको, विद्युत सबको मिले। ये सरकार सोचती है। इसको क्यों रोका जाए, इसको कोई क्यों रोके? इतना ही तो सरकार चाहती है और कोई बात नहीं। चर्चा के लिए, वार्ता के लिए सरकार हमेशा तैयार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी तैयार है। वो जो पत्र उन लोगों ने जारी किया उसमें बहुत सारी बातें थी, 6-8 महीने बाद कोई चर्चा, ये वो बात थी। उसका कोई ये नहीं है, चर्चा तो तुरंत करनी चाहिए। तब चर्चा करने में क्या विषय है? और आपसे चर्चा के लिए हामी भरी है और ऐसे में लगातार भाजपा नेताओं की हत्या से क्या वार्ता के रास्ते भाजपा के नेताओं की ये जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वार्ता के लिए तो हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, बातचीत होनी ही चाहिए। सर, जैसे सुरक्षा को लेकर के मांगे भी की गई थी, अध्यक्ष महोदय भी यहीं पर जिलाध्यक्ष, उन्होंने Z+ सुरक्षा की भी मांग की थी और वर्तमान में सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक विषय उठ रहा है सर भाजपा के कार्यकर्ताओं के। बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी गई है। भाजपा और कांग्रेस का इसमें कोई अंतर हम नहीं करते हैं। कांग्रेस के हैं तो भी अगर उनको आवश्यकता है, उन्होंने कहा है, तो सुरक्षा दी गई है, आप पता कर लें। और भाजपा के लोगों को भी दी गई है, जिसको जैसी आवश्यकता होगी, इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट जिसके संदर्भ में होगा, वैसी सुरक्षा सबको दी जाएगी, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ये बयान दे रहे हैं कि वे, चाहे वे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, सभी की सुरक्षा को लेकर के गंभीर हैं और सभी की सुरक्षा वे बराबर के दृष्टिकोण से सभी को देख रहे हैं। उनका कहना है कि वे अभी भी माओवादियों से बातचीत करने को तैयार हैं। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं, सरकार की तरफ से एक पूरी कोशिश नजर आ रही है कि वे माओवादियों से वाकई बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या माओवादी सरकार की तरफ से की जा रही इस पेशकश को अपना पाएंगे? आने वाला वक्त ही तय करेगा कि माओवादी गतिविधियों पर किस तरह के एक्शन सरकार प्लान करेगी। मौजूदा समय में जो बयान निकल कर आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए तो बहरहाल यही कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है माओवादियों से वर्चुअल तरीके से भी बातचीत करने के लिए। लेकिन धरातल पर माहौल कुछ और ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बातचीत कैसे संभव हो पाएगी, इस पर नक्सल मामलों से जुड़े हुए वे सभी लोग जो नक्सल गतिविधियों की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं और इसके साथ ही हमारे दर्शकों की पैनी नज़र बनी हुई है। देखना होगा कि आने वाले समय में ये तमाम परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं, उनका समाधान किस रूप में, किस तरह से सामने निकल कर आएगा।